आप उसे जानते हैं क्या? नहीं सर। तो फिर वो गाड़ी ऐसे क्यों चला रहा है? ड्राइवर सर। गाड़ी जरा साइड में लगाना। तो ओके सर। जननी, अरे जननी, जननी, अरे जननी, हे जननी, जननी क्या हुआ तुम्हें? ये क्या? जननी तो बहुत शक्तिशाली है। जननी, जननी, क्या हुआ? एकदम खामोश क्यों बैठी हो? अरे तुमने कॉफी भी नहीं पी। तुम्हें देने के बाद मैं 2 कप कॉफी पी गया हूं। एनीथिंग सीरियस? प्रणव, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। इस तरह हर बार हमारे साथ ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? उससे किसी को क्या फायदा है? क्या हुआ जननी? मैं और विराट दीदी से मिलकर उनके घर से लौट रहे थे। क्यों कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? उस समय कार में तुम्हारे साथ विराट भी था ना? हाँ। मतलब ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक उस पर भी हुआ हो सकता है ना? पर ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली विराट की कार खराब हो गई थी। मुझे वहाँ से घर भेजने के लिए उन्होंने कैब बुलाई। मैं अकेली ही आने वाली थी। तभी अंकल का फोन आया और फिर अंकल से मिलने के लिए विराट भी मेरे साथ आए। नहीं तो उस कैब में मैं अकेली ही आने वाली थी। क्या सोच रहे हो? बताओ प्रणव। नहीं जननी, मेरे हिसाब से कहूँ तो तुम पर अटैक करने के मकसद से ये अटैक नहीं किया गया है। ये कैसे हो सकता है प्रणव? तुम खुद सोचो जननी, कार खराब होने के बाद ही कैब आई ना। तुम कैब से आओगी, वो भी वहाँ की कैब से ही आओगी, ऐसा किसने गेस किया होगा? ये वही की बात है। तुम दोनों जब साथ थे तभी किसी ने प्लान किया है, तुम्हें फॉलो किया है। बीच में तुम्हारी कार खराब हो गई तो उसने वहाँ तुम्हारा वेट किया है। पहले बस तुम ही कैब से अकेले आने वाली थी ना, तब किसी ने अटैक नहीं किया। विराट के आने के बाद अटैक का प्लान बना है। इसका मतलब विराट को टारगेट किया गया है। ठीक है, तुम इन सबसे परेशान मत हो, बस हमें संभल के रहना चाहिए। इतना ही नहीं प्रणव, विराट ने एक और बात बताई है।
शादी में दूसरी जननी आए इसीलिए मैं और विराट बाहर गए थे। तब विराट ने बहुत बड़ा सांप देखा था, क्या? लेकिन उसने उन्हें कुछ भी नहीं किया। विराट, मन में तुम कुछ शंका लेकर आए हो। बोलो विराट। डैड, आश्चर्य हुआ ना विराट? ध्यान मग्न होकर भी मुझे तुम्हारे दिल की बात और परेशानी भला कैसे पता चली? विराट, जब तुम्हारा दायां हाथ कई बार हिला, तुम्हारे हाथ के ब्रेसलेट के मोतियों की आवाज से समझ गया। जब तुमने चलना सीखा था, तब तुम्हारे पैर में बंधे घुंघरू की आवाज सुनकर मैं समझ जाता था। तुम स्कूल से लौटते वक्त कब चुपके से आकर पीछे छुप गए हो, मैं समझ जाता था। इस वक्त तुम्हारी सांसों में एक किस्म का भारीपन महसूस हो रहा है। बोलो विराट, क्या बात है? डैड, मेरे दिल में एक बहुत बड़ा रहस्य है, मैं वही आपको बताने आया हूं। क्या बात है विराट? डैड, उस दिन मैरिज होम से ओरिजिनल जननी को लेकर गया था मैं, वो भी नकली जननी को पकड़ने के लिए। वहां से उसे लेके जाने के बाद बताइए डैड, ये कैसे हो सकता है? मैंने मूवीज सीरियल्स में फैंटेसी देखी है, आंखों के सामने इतना बड़ा आकार वाला सांप असली जननी को लेकर गया था और लौटते वक्त नकली जननी। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड डैड। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक होता तो। विराट, नो नो। ऐसा है तो जननी उस दिन फिर रूम में आज रोड पर जननी जब लॉरी के सामने रोड पर खड़ी थी तो लॉरी उसके ऊपर से गुजर जानी चाहिए थी, लेकिन लॉरी पलटकर घूम रही थी। कैसे? ये सब कैसे हो सकता है? विराट, तुमने जो देखा वो भ्रम नहीं। हाँ डैड, मैं भी वही कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। हाँ विराट, तुमने जो भी देखा वो सच है। तुम्हें जो सांप दिखा वो भी सच है। वो तुम्हें डराने के लिए नहीं आया था और ना ही तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए। तुम्हें कुछ संकेत देने आया था। वो जीप को हवा में उठाया और फिर नीचे रखा। तुम्हारे साथ जो थी वो नकली जननी थी शायद, इसलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं किया, बस सतर्क करने आया था वो। आगे तुम्हें सब पता चल जाएगा। राम को जब जननी मिली थी तब वो होश में नहीं थी ना? हाँ डैड। विराट, तुम्हें जहां सांप दिखा वो जगह, राम को जहां जननी मिली वो जगह, दोनों एक ही हैं। रुको, और भी सच का पता चल जाएगा, लेकिन इस बारे में तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं हूं ना। विराट, तुमने जो बताया उस बारे में मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस गड़बड़ में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। समय आने दो, तब मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। जननी, एक बात तो सच है, तुमने जो बताया वो सुनकर अगर मैं एनालाइज करूं तो किसी साउथ की फिल्म की कहानी लग रही है। प्रणव,
आंखों के सामने जो हुआ वो बताया तो फिल्मी कहानी लग रही है ना? ये सब सच है प्रणव? अरे फिल्म सच्ची घटना पर आधारित भी होती है। वो सब छोड़ो जननी, डैड तुम पर, विराट पर, दोनों पर बहुत गुस्सा हैं। तुम विराट को देवसेना के घर क्यों लेकर गई? वहां विराट ना होता तो ऐसा झगड़ा ही ना होता। वैसे विराट ने चक्रवर्ती अंकल पर हाथ उठाया, सच है? प्रणव एक मिनट, विराट ने पहले हाथ नहीं उठाया। चक्रवर्ती अंकल जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। पता है क्या हुआ था? विराट को गुस्सा आए ऐसी बातें उन्होंने की थी। उन्होंने ही विराट को थप्पड़ मारा था। ये सब छुपाकर वो जानबूझकर विराट पर इल्जाम लगा रहे हैं। विराट ने उन्हें नहीं मारा, सिर्फ कॉलर ही पकड़ी थी। ये सबने देखा था, लेकिन अंकल ने विराट को मारा था ये किसी ने नहीं देखा। मतलब विराट ये सब डैड को बता सकता था ना? बताएंगे प्रणव, आते वक्त हमारा ये एक्सीडेंट हो गया था ना, इसीलिए घर जाकर आता हूँ बोलकर मुझे ड्रॉप करके चले गए। एनीवेज, केयरफुली हैंडल करना जननी। किसी भी तरह से देवसेना को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैं कॉफी लेकर आया था, अभी कोल्ड कॉफी बन गया होगा। दोबारा गर्म करके लाऊं क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ख्याल रखना। डैड, आपने कहा था आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन मुझे एक डाउट है डैड। बोलो विराट। मैंने जो घटना बताई उससे आपको सच पता चल गया है, लेकिन मुझे लग रहा है आप मुझसे सच्चाई छुपा रहे हैं। विराट, किसी भी बात को छुपाकर रखना भी जरूरी हो जाता है। उसे सिर्फ समय आने पर ही बताना चाहिए। मैंने वो तुम्हें अभी बताया तो उस पर भरोसा करूं या नहीं करूं इस सोच में डूब जाओगे। उससे तुम्हारे आगे की जिंदगी पर भी असर पड़ जाएगा। इसीलिए कहा है कि सही समय आने पर ही बताऊंगा। बताइए डैड, चिंता मत करिए। हर तरह के इम्तिहान के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। पढ़ाई लिखाई वाले सारे एग्जाम्स को आपके आशीर्वाद से मैंने पास किया है और आज यहां तक पहुंच गया हूं। और इसीलिए तो रियलिटी को फेस करने की कैपेसिटी रखता हूं। आप डरिए मत, बताइए डैड। कब से सोच रही हूँ बाप बेटा कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन आप दोनों तो यहाँ किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। और क्या होगा आंटी, टूटी फूटी शादी के बारे में ही बात कर रहे होंगे। विराट, टूट चुकी शादी दोबारा नहीं होगी क्या? भगवान शिव जैसे ध्यान में रहते हैं, वैसी ही तुम्हारी कहानी है। जल्दी ही तुम्हें भी मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। सही कहा, लेकिन साहब जी को अपनी कुर्सी छोड़कर आना होगा ना। आएगा ना, बस सही समय आने दीजिए। सुनिए, और कब तक? जल्द से जल्द इन दोनों की शादी के बारे में फैसला लेना ही होगा। जब देखो तब ऐसे ही बैठे रहते हैं। या तो सांप मरना चाहिए या लाठी टूट जानी चाहिए। कुछ तो होना ही होगा। जल्दी किसी फैसले पर आइए। चलो नीली। मेरे हिसाब से सांप नहीं मरेगा राजेश्वरी। गुरुजी, इस बारे में सोचा मैंने। अद्भुत योजना है, लेकिन क्या? आखिरी मौके पर ही प्रॉब्लम हो जाती है। लक्ष्य तक पहुंचने की सारी कोशिश मिट्टी में मिल गई है। एक बार उस नंबोदरी की वजह से और दूसरी बार उस जननी की वजह से। इस बार नंबोदरी की ओर से किसी भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आने पाई शर्मा। उसके आजाद होकर आने में अभी काफी वक्त है। इसी वक्त में ये कोशिश और ये प्रयोग दोनों हो जाने चाहिए। अब क्या सोच रही हो शर्मा? सोचते रहोगी तो सोच कामयाब नहीं होगी। उस राम का जीना मुश्किल हो जाना चाहिए। कुछ ऐसा करो कि उसकी मुसीबतें बढ़ती जाएं और वो जी ना पाए। कैसे गुरुजी? अभी जो मैं मंत्र दूंगा उसे मौत भी मात नहीं दे सकती शर्मा। यही है वो मंत्र।
डैड, जो बात हो गई है उसके बारे में आप अभी तक क्यों सोच रहे हो? मैंने खुद जननी से बात की है। वहां पर क्या हुआ उसने मुझे सब डिटेल में बताया। उसने कहा और तुमने मान लिया, है ना? समाज के सम्मानित लोग हैं वो, मान मर्यादा में हमसे भी बहुत ऊपर हैं। उनको भला झूठ बोलने की क्या जरूरत है? जिसको बुद्धि नहीं है उसको समझा दिया, मुझे समझाएं तब ना। इन सब के पीछे कारण जो है उसे आने दो, मैं बात करता हूं। डैड, लगता है विराट आ गया। आने दो, आने दो। अंकल, अंकल प्लीज अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट है। विराट यहाँ आ रहे हैं, उन पर ज्यादा चिल्लाइएगा मत। पहले ही विराट की उस घर में बहुत बेइज्जती हो चुकी है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बेटी? मैं फालतू में चिल्लाकर अपना लेवल गिराने वाला हूं क्या? मैं इतना पागल नहीं हूं बेटी, अपनी जिम्मेदारी समझता हूं मैं। देखो बेटी, मेरा जो ये शरीर है ना, वो सिर्फ मान और मर्यादा से ही बना है। उसके जाने के बाद सिर्फ अस्थियां ही जलेंगी, याद रखना। नमस्ते अंकल। देखो विराट, नमस्ते कहने वाले को जवाब में नमस्ते कहना यह धर्म है, संस्कार है, रिवाज है, यह सच है, लेकिन ये सच्चे दिल से निकलना चाहिए। फिलहाल तुम्हारे नमस्ते का जवाब देने का मन नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं अंकल, बड़ों से मिलने के बाद नमस्ते करना, उनका सम्मान करना, उनसे आशीर्वाद लेना, मेरे माँ बाप ने मुझे यही संस्कार दिया है। कहाँ है बेटा, कहाँ है वो संस्कार? मुझे तो तुम में वो संस्कार कहीं नजर नहीं आ रहा। पता है अंकल, आपने पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। आप जननी से फोन पर बात कर रहे थे, तभी मुझे पता चल गया था। इसीलिए मैं आया हूं। ओ, ये सब जानते हो? इसका मतलब मुझे शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। चलो बोलो विराट, तुमने जो किया वो सही था? गलत था अंकल, मानता हूं मैं, लेकिन कोई भी गलती हुई है उससे पहले जो गलती हुई है उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना। देखो बेटा, ये मेडिकल टर्म्स बोलकर मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो। तुमने रिवोल्ट किया या प्रोवोक हुए वो सब मुझे नहीं चाहिए। पहले तुमने हाथ उठाया, वो भी चक्रवर्ती जी के ऊपर। हमारे समधी हैं वो, उनके घर में हमारी बेटी बहू बनकर गई है। एक बार भी नहीं सोचा इस बारे में? अंकल वो... देखो जननी, तुम बीच में मत बोलो। यहाँ रिश्तों से ज्यादा उसकी अहमियत होती है, प्रोज एंड कॉन्स। तुम चुप रहो बेटी। हाँ बोलो विराट। चक्रवर्ती जी ने मुझे फोन करके कुछ भी अंट शंट नहीं बोला। तुमने शादी के मंडप में गलत हरकत की, सबके सामने उनके बेटे पर हाथ भी उठाया, उसके बाद उनके घर जाकर गुंडागर्दी की, यही सब बताया। ये सब सच है, मुझे भी पता है। कैसे नकारोगे? हाँ, शादी के मंडप में मेरी आंखों के सामने तुमने राम का कॉलर पकड़ा था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो इतना सब देखने के बाद उनकी बात झूठ है, ये मैं कैसे मान लूं? सही है अंकल, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप मान नहीं सकते, वो भी ठीक है, लेकिन एक पक्ष की बात सुनकर इंसाफ करना ठीक नहीं है। दूसरे पक्ष की भी तो बात सुननी ही चाहिए ना। ठीक है भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? चलो बोलो। मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाला नीच कसाई है तू। छोड़ो विराट, ऐसी बेशर्म और विराट। चलो ठीक है, ओके, तुम्हारा वर्जन भी मैंने सुन लिया, लेकिन यहाँ पर जननी को उनके घर ले गए, ये तुम्हारी पहली गलती है। तुम दोनों आपस में प्यार करते हो, ये शादी के मंडप में बोला था ना, ये सबको पता चल गया ना। लेकिन इसे कहीं पर भी घुमाने के लिए मैंने तुम्हें अभी तक कोई परमिशन नहीं दी है। तुम दोनों ऐसे ही घूम रहे हो, ये दूसरी गलती है। तुम छोटे लोगों की गलती पर हम बड़े लोगों को मेंटली तकलीफ सहनी पड़ती है, उनके सामने हमें सर झुकाकर खड़ा होना पड़ता है। मुझे खुद को उनके दरवाजे पर जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों जानते हो? उनके घर में हमारी बेटी ब्याही है, उसे बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं अंकल, आपको मेरी वजह से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आपके सामने फोन करके सॉरी बोलता हूँ।
देखो भाई, तुम्हारे सॉरी बोलने से समधी जो है ना महाराजा होता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम माफी मांग रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन मैं माफी मांग रहा हूँ हम सबकी भलाई के लिए। ये विराट क्यों कॉल कर रहा है? कॉल कर रही है। कितना भी डालो पानी टिकता नहीं है, ये वो चिकना खड़ा है। उसके कॉल को एक बार कट कर दिया, इसका मतलब उस गधे के मुंह पर मैंने थूक दिया। इतना भी समझ नहीं आता उसे, और कहीं का। क्यों बेटा, फोन काट रहा है ना? इससे पता चल गया होगा ना कि वो लोग कितने खुश हैं तुमसे। आखिरी बार ट्राई करता हूँ मैं, अगर नहीं उठाया तो मैं आपके साथ चलूंगा और आपके सामने सॉरी बोलूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। फोन में चेहरा नजर नहीं आता है, और एक बार फेस टू फेस आ गए तो पता नहीं क्या होगा। एक बार और फोन ट्राई कर लो। विराट, कॉमन सेंस नहीं है क्या तुझे? फोन कट किया तो उसका क्या मतलब होता है? बिजी हूं ना, बार बार फोन क्यों कर रहा है तू? ओके राम, कूल। मैंने तुम्हें फोन किया है तुम्हारा मूड खराब करने या तुम्हारा टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं किया है। फिर क्यों फोन किया है? अब कौन सा नया नाटक शुरू करने जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है राम, तुम्हारे घर में जो मैंने गलती की है मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। ओह, ये भी एक नया नाटक है ना विराट? किसी के प्रेशर में अब माफी मांगने का नाटक कर रहे हो ना? तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारा और देवसेना का रिश्ता और जननी के घर का रिश्ता, उस पर कोई आंच ना आए, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बात को बिना फोन कट किए सुनने के लिए थैंक यू सो मच। ओके अंकल, आपके सामने मैंने उसे सॉरी बोल दिया है। देखो बेटा, तुमने तो उनसे माफी मांग ली, लेकिन सारी समस्या ऐसे ही हल होने वाली नहीं है। अपना फर्ज मुझे निभाना पड़ेगा। जननी, मैं चलता हूं। ओम भट स्वाहा। गुरुजी, 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 ओम कालवदने नमः, ओम गौररूपिणे नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम। गुरुजी, क्या हुआ शर्मा? तुम्हारी आवाज आज इस तरह से कांप क्यों रही है? क्या गड़बड़ की है तुमने? गुरुजी, हमने इतनी कोशिशें कर ली, किसी कारण से नागमणि हमारे हाथ आने से चूक रही है। फिर भी गुरुजी, इस बार हमने जो उपाय सोचा है ये भी किसी कारण से सफल न हुआ तो इतना ही ना, हर बार तुम जो उपाय करती हो उसमें तुम हारती रहती हो, लेकिन मेरा यह नया प्रयोग कभी भी विफल नहीं होगा। अब तक तुमने जो भी कोशिशें की हैं, उनका कोई फल नहीं मिला है। वायु से फैलाने वाले गीत की तरह शिष्यों ने जो किया उस पर मन बड़ा करके मिट्टी डाल दी, ताकि
नाक को उसकी गंध न आए, आसमान तक उसका धुआं न जाए। नहीं, अब तुम कोई उपाय मत करना। इस बार मैंने सिर्फ उपाय ही नहीं सोचा है, समाधान सोचा है। बताइए डैड। क्या बताऊं विराट? जो भी घटना हुई है मैंने आपको बताया है। असल जिंदगी में वो होना असंभव है। आमतौर पर ऐसा कोई जीव जंतु होता ही नहीं है। गरुड़ का मुझे उठा कर ले जाना, इसका मतलब मैं पूरी दुनिया में फ्री घूम सकता हूँ, है ना? और हाँ, फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है उतना बड़ा सांप, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं हाथ से रेल को रोक देना, वैसे ही जननी ने लॉरी को रोक दिया। ये सब कैसे हो सकता है डैड? कैसे हो सकता है? डैड, किसी और से या किसी ज्योतिषी से जाकर ये सब कहूंगा तो वो मुझे पागल ही समझेंगे। आपको जननी के बारे में पता है? बताइए डैड, जननी के पास ये सुपरनेचुरल पावर है क्या? अरे वाह, मतलब मुझे जननी पर जो डाउट था लगता है वो सच है। अगर ये सच विराट के सामने आ जाए ना, तो वो जननी को छोड़ देगा। तब मैं आराम से विराट के साथ रह सकती हूँ। डैड, डैड, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं और आप जा रहे हैं। विराट, विराट, तुमने जननी के बारे में पूछा, ये अच्छा ही किया। कोई भी हो, कोई शक हो गया तो फिर उसकी जड़ तक जाना चाहिए। तुम्हारे सवालों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उस जवाब को समझने के लिए मुझे जो विद्या आती है उस विद्या को फिर पढ़ना होगा। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, उसके बाद ही मैं खुद बताऊंगा। डैड ने तो सीधा जवाब दिया ही नहीं। मुझे जिज्ञासा हो रही है, इसे मैं कैसे शांत करूं? भगवान, मुझे जो डाउट है वही विराट को भी है। वो सच हो जाए यही चाहिए। मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो सक्सेस होना चाहिए। विराट को जो डाउट हुआ है वो सच निकलना चाहिए। उसे किसी तरह से बेवकूफ बनाकर मेरे पीछे आए, ऐसा कुछ करना। जो शक्ति जननी को हारने नहीं दे रही है, उसी शक्ति को खत्म करने का रास्ता मिल गया है मुझे। तुम्हें पता है कि नहीं, लेकिन उस जननी के जन्म रहस्य को मैंने जान लिया है शर्मा। इस दुनिया में उसका जन्म नाग और इंसान दोनों के अंश से हुआ है शर्मा। उसके पैदा होने का एक कारण है, वैसे ही उसके मौत का भी एक कारण है। लेकिन ये सच अब तक जननी को पता नहीं चला है शर्मा। मेरी जानकारी के अनुसार वो नहीं जानती है। वो पूरी तरह से अनजान है कि कोई शक्ति उसके पास है और वो पीड़ा बन चुकी है, और इसी का इस्तेमाल मैं उसके विनाश के लिए करने जा रहा हूं शर्मा। हम उस नागमणि को क्यों हासिल नहीं कर पा रहे, पता है क्या? जननी! हाँ, वो जननी ही कारण है। बिना नागमणि के वो काल चक्र नहीं मिलेगा, और उस नागमणि को कभी भी वो जननी लेने नहीं देगी शर्मा। इन दोनों शक्तियों की वो जननी ही रक्षा करने वाली है। जब तक वो है, यह असंभव है। इसी असंभव को संभव करना ही मेरा लक्ष्य है। जननी का अंत कैसे होने वाला है, यह मैंने पता लगा लिया है। मैंने पता लगा लिया है शर्मा। गुरुजी, जननी के जन्म मरण रहस्य बताइए। मैं आपकी शिष्या हूं ना, तो ये सब आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? नहीं बताऊंगा। यह रहस्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा। गुरुजी, मुझको भी नहीं बताएंगे गुरुजी? आज तक तुमने जो भी काम किए हैं उसमें कोई सफलता नहीं मिली है शर्मा, इसलिए इस बार इस काम को मैं ही करने वाला हूँ।
विराट, विराट। क्या हुआ नीली? तुम्हारे बुलाने के तरीके में बदलाव दिख रहा है, बात क्या है? हमारे बार बार बुलाने पर अगर कोई ना सुने तो हमें बुलाने का स्टाइल चेंज करना ही पड़ता है। सुनने वाली बात तो हो, कैसे भी उसको सुन सकते हैं। बाप रे, तुमसे तो कोई नहीं जीत सकता विराट। पोएट्री बहुत हो गई, जो बोलने आई हो वो बताओ। कुछ नहीं विराट, कभी कभी कुछ चीजें जो हमें मिलनी चाहिए, जब वो हमें नहीं मिलती है तो उसे पाने की इच्छा को त्याग देना चाहिए, या जिसे मिली है उसकी मदद करनी चाहिए। वाह नीली, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम ना पा सके। अभी तुम खुद को एक चीज समझो। तुम एक तरफ, जननी एक तरफ। तुम्हें जननी चाहिए और जननी को तुम चाहिए। बीच में मैं क्या करूँगी? तुम जननी से मिलना चाहो या जननी तुमसे मिलना चाहे, इसमें मेरी मदद की जरूरत है। तो कुल मिलाकर कहूँ तो तुम्हारे और जननी के बीच में मैं ही एक कम्युनिकेशन ब्रिज हूँ। वाह, नाइस। इंजीनियरिंग की स्टूडेंट होने के नाते लव ब्रिज को अच्छा डिजाइन किया है तुमने। हाँ विराट, एटलीस्ट मैंने कुछ अच्छा किया, इस बात की खुशी रहेगी। लेकिन विराट, मुझे एक डाउट है। जननी हर बार अलग अलग जोन में रहती है। तुम विश्वास करोगे ऐसा मुझे नहीं लगता, फिर भी तुमसे पूछ रही हूँ। इससे पहले जननी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं लगा क्या? मतलब जननी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ऐसा तुम्हें नहीं लगता? नीली, ये क्या कह रही हो तुम? विराट, मेरे पास सबूत है विराट। उस दिन जननी के घर में तुमसे बात करने के लिए तुम्हें ढूंढते हुए आ रही थी, तभी तुम और जननी रूम में बात कर रहे थे, ये मैं सुन रही थी। लेकिन तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूं, इसलिए वही खिड़की के पास खड़ी होकर फोटो खींचने लगी तो देखा कि तुम जिससे बात कर रहे थे वो नागिन थी। मेरे पास उसकी फोटो भी है, ये देखो। अब बताओ विराट, जननी नॉर्मल है क्या? ह्यूमन बीइंग ही है। नीली, ब्रिज बनाने तक तो ठीक था, फोटोग्राफर भी बन गई हो क्या? आजकल फोटोशॉप से कुछ भी किया जा सकता है। विराट, नीली, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिल्म स्टार्स ने शादी कर ली है, उनके बगल में खुद बैठ करके लोग फोटो भी बनाने लग गए हैं। अब देखो, तुम मेरे बगल में हो, एक फोटो ले लो। मैं तुम्हारी जगह पर बंदर को, कबूतर को बिठाकर दिखा दूं क्या? देखो नीली, आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, ऐसे चिल्लर आइडियाज छोड़ दो। थिंक बिग। अब मैं चलता हूँ, जननी के घर पे जाना है। पुरुषोत्तम अंकल से मुझे कुछ बात करनी है। विराट, विराट, छे, कैसे मनाऊं इसे? फोटो दिखाने पर भी नहीं मान रहा। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, वो जननी एबनॉर्मल है। एक लास्ट बार मुझ पर भरोसा करके देखिए गुरुजी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन ये काम मैं जरूर करके रहूंगी। तुम मेरी बनाई हुई हो शर्मा, तुम्हारे जान की कोई कीमत नहीं है। उससे भी बढ़कर एक छोटे से कारण के लिए किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है। दूध से जैसे मक्खी निकाल फेंकते हैं, उस जननी को वैसे ही मिटा सकते हैं शर्मा। गुरुजी,
कुंडली जननी के जन्म की कुंडली है शर्मा। अंकल, हाँ आपने बुलाया, क्या बात है? हाँ बेटी, बात तो है। हेलो अंकल। हाँ हाय। हेलो। क्या बात है अंकल, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, देखो विराट, एंगेजमेंट टाइम से लेके शादी के टाइम तक बहुत गड़बड़ हुई, बहुत रुकावटें आई, डाउट्स भी हुए। पता नहीं ये देवसेना को पसंद था कि नहीं, लेकिन उसकी शादी राम के साथ हो गई। ये सोच ही रहे थे कि उनके घर का दरवाजा तुम लोगों के लिए बंद हो गया। सब कुछ शांत हो जाने के बाद पूजा करवाऊंगा, मैंने ऐसी मन्नत मांगी थी। विलासिनी घर पर नहीं है, इस वजह से मैं भी नहीं जा सकता, इसीलिए तुम दोनों को भेजने का मैंने फैसला किया है। हाँ, इस पूजा से हमारी दोनों बेटियों का भला होगा। सो तुम दोनों जाकर आओ बेटा। क्यों बेटा विराट, जाओगे ना? श्योर अंकल। ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराने जमाने का है, लेकिन आज भी बहुत ही जागृत मंदिर है। तुम जाकर आओगे ना? अगर सबके लिए अच्छा है तो मैं भी रेडी हूं अंकल। गुरुजी, ये कैसे मिली गुरुजी? मिलने के लिए ये कोई खजाना नहीं है या चोरी करने के लिए मंदिर या तिजोरी नहीं है। 3 सुबह 3 रात अन्न जल त्याग कर बिना सोए ग्रहों की दशा, नक्षत्रों का हिसाब किताब, हर दिन काल की गुणा भाग, दसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों कुंडलियों के आधार पर मैंने इसको तैयार किया है। इतने सारे गुणा भाग के ऊपर उभर के आने वाला बस एक ही नाम है, जननी। जननी? रूप उसका इंसान का है, वंश सर्प का है। क्यों शर्मा, आश्चर्य हुआ क्या या डर गई हो? दोनों गुरुजी। तुम्हारे लिए एक और आश्चर्य इंतजार कर रहा है शर्मा। इस कुंडली में उस जननी का सिर्फ जन्म रहस्य ही नहीं है, मृत्यु का रहस्य भी लिखा है शर्मा। क्या रहस्य है गुरुजी? चलो चलते हैं। जननी, तुम भगवान को मानती हो क्या? मतलब आप नहीं मानते? नहीं, मेरा मतलब किस हद तक मानती हो? मैं पूछूं कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं तो आप क्या कहेंगे? कितना मतलब? नहीं बता सकते ना? वैसे ही भगवान है, इतना ही प्यार है ये कहने के लिए भगवान और हमारे बीच कोई बिजनेस थोड़ी है। वाओ, नाइस। माँ ही भगवान है ऐसा मानती हो क्या तुम? हाँ। तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो फिर इस पत्थर को भगवान क्यों मानना है? बताइए, माँ की रचना किसने की है? किसने? भगवान ने ही ना।
इस धरती पर किसी भी जंतु, पंछी और इंसान का जन्म होता है उनके पिछले पाप और पुण्य के हिसाब से, फिर जिंदगी जीकर चले जाते हैं। जननी, तुम कुछ भी कहो, मैं तो नहीं मानता हूँ। अब देखो, भगवान को हम बाल अर्पण करते हैं, लेकिन भगवान ने हमसे कभी बाल मांगा है क्या? विराट, मानना और ना मानना दोनों अलग चीजें हैं। फिर भी मान्यता तो मान्यता होती है ना, इससे भी ज्यादा क्या होगा? देखो, मैं तुम्हें मानता हूँ, लेकिन विराट, ऐसे हंस क्यों रही हो तुम? आप जहाँ गिरे हैं वो कौन सी जगह है देखिए। देखा ना, आपका ध्यान भगवान पर होने की बजाय कहीं और था, इसीलिए वो कह रहे हैं पहले मुझे देखो, फिर सारी दुनिया तुम्हें देखेगी। हाँ, पूरी दुनिया मुझे ही तो देख रही है। ठीक है, चलो चलते हैं। ये लो बेटी, शुभ दिन में आई हो। बाहर तालाब में जाकर अपना चेहरा देखोगी तो तुम्हारा सारा दोष दूर हो जाएगा, सब अच्छा होगा। बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जाएगी। पंडित जी को कैसे पता? क्या? यही कि हमारी शादी अभी तक नहीं हुई? अब अंकल ने फोन करके बता दिया होगा कि मेरी बेटी के साथ उसका होने वाला दूल्हा भी आ रहा है। जननी, तुम यहीं पर गलती कर रही हो। हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं खड़े थे, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, फिर भी साथ में जाकर पूजा करवा रहे हैं तो समझ ही जाएंगे ना। इतना ऑब्जर्व करने के लिए उनके पास टाइम है क्या? आप ही बताइए। कुछ भी कहो, भरोसा करना मुश्किल है। मैं बताऊं, कभी कभी क्या होता है, हमारी जिंदगी में होने वाली कुछ घटनाएं हमें भरोसा करने पर मजबूर कर देती हैं, और दुनिया में ऐसे कोइंसिडेंस होते रहते हैं। इससे हमारा विश्वास पक्का होने लगता है। विराट, मानना ना मानना ये हमारे मन पर है। मानना है तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। लेकिन मैं मानती हूँ। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिस पर आपको विश्वास नहीं है, तो मैं आपको समझाऊंगी। अब विराट, पूजा के वक्त फूलों की टोकरी अंदर ही भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। रुको, मैं लेके आता हूँ। नहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। इस पत्थर को नाग देवता कहकर पूजा करते हैं। वहीं असली नाग जब सामने आता है तो इसी पत्थर से उसे मारते हैं। क्या है ये सब? आपने देखा क्या? उस औरत में देवी आई थी, उसने जो कुछ भी कहा वो सब सच निकला। मैं समझ गया, मुझे कुछ और लगा था। गुरुजी, ये कुंडली थोड़ी विशेष है।
सामान्य कुंडली की तरह इसमें रास्ता, स्थान, घर कुछ भी नहीं है। तो फिर इस कुंडली के आधार पर वो क्या है? आप मुझे भी बता सकते हैं ना गुरुजी? शर्मा, किसी भी बच्चे की जातक कुंडली देखने हो तो पैदा होने का समय, तिथि, दिन, नक्षत्रों को मिलाकर देखने के बाद ही जन्म किस लिए हुआ ये पता चलता है। जन्म सिद्ध सूत्र का ही पता चलता है। ग्रह गति के आधार पर हिसाब लगाकर भविष्य बताया जा सकता है। अनुमान से उम्र बताते हैं, लेकिन मृत्यु के बारे में कभी नहीं बताते हैं। वो सिर्फ एक अंदाजा है। लेकिन उम्र बताते समय सबको सामान्य तौर पर 60 साल के ऊपर और 80 साल के अंदर ही बताते हैं। वो इंसान के गुणों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैंने खोज कर निकाली हुई इस कुंडली के हिसाब से जननी की मौत का एक रहस्य है शर्मा। लेकिन वो कैसे मरेगी, ये एक बहुत ही अलग तरह का रहस्य है। ये क्या वो पुण्य तालाब? इसमें ऐसा क्या खास है? आलतू जननी पागल बनी है। अट्रैक्ट करने का तंत्र है। विराट, जननी, यहां हूं मैं। विराट यहाँ क्या कर रहे हैं? वहीं पर रुकने के लिए कहा था ना मैंने, क्यों नहीं रुके? यह तालाब बहुत अच्छा दिख रहा था, इसीलिए यहां चला आया। विराट, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं आता हूं अभी। ठीक है, जल्दी आना। गुरुजी, मौत अनिश्चित है कह रहे हैं, और आप ही मौत निश्चित है ऐसा भी कह रहे हैं। इसका मतलब? वो सामान्य लोगों के लिए है। ग्रह नक्षत्र का हिसाब किताब सिर्फ सामान्य लोगों के लिए ही है। वो अनिश्चित है, लेकिन इस जातक, इस कुंडली के लिए वो निश्चित है। ये मेरा खोज निकाला हुआ रहस्य है शर्मा। गुरुजी,
हर पल जननी की मौत को मैं अपने सामने देखती हूँ। ये रहस्य पहले मुझे पता चला होता तो मुझे जितनी खुशी मिलती वो शायद इस धरती पर किसी को भी नहीं मिलती। मेरी नाकामियों के पीछे और कोई नहीं, सिर्फ वो जननी है। इन्हीं नाकामियों की वजह से आपकी नजरों में मैं निकम्मी हो गई हूं। नाकामी का नहीं, उसकी मौत का ही सपना देखा है मैंने।